हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न करने के लिए। आपका प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की जो लोग भी सेवा कर रहे हैं क्या वह सही है या फिर किसी और की सेवा करनी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि हम सब जो कि भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं गलत है। ये 100% सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे वृक्ष में अगर कोई पूछे पानी कहाँ देना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी वृक्ष की जड़ में पानी दे रहा है, अगर वो पूछे कि क्या मैं पानी सही जगह दे रहा हूँ, तो उसमें कोई शंका की ज़रूरत नहीं है। हम सही जगह जो है जड़ ही होता है पानी देने के लिए। अगर पत्तों पे, डालों पर, शाखाओं पे देंगे तो वो अपूर्ण है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार से हमें निश्चिंत होकर जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं एकदम सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उनसे बड़ा बुद्धिमान इस ब्रह्मांड में और कौन होगा। वो खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर तो सभी हैं छोटे छोटे, लेकिन परम ईश्वर कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। सत्य चित आनंद जो कि इटर्नल है, कभी खत्म होने वाले नहीं। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, मतलब पूरा ज्ञान सहित है। आनंद मतलब ब्लिस, पूरी तरीके से आनंद में है। ये ब्रह्मा जी की वाणी है और इनका कोई अंत नहीं होता, न तो कोई आदि है। यह है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना एकदम 100% उचित है। इवन कि भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की सेवा करता है तो एक्चुअल में वो मेरे ही सेवा कर रहा है, किसी और की सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली है। जैसे हमें अपने नाक तक पहुंचने के लिए एक सीधा रास्ता है, हाथ को उठाओ सीधा नाक पर रख दो, और दूसरा रास्ता है हाथ को उठाओ सर के पीछे से घुमाकर फिर नाक पर लेके आओ। पहुंचना तो नाक पर ही, लेकिन रास्ता अलग अलग है, घुमाकर। अगर हम देवी देवता की सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन घुमाकर। आना तो उधर ही है, घूम फिर के। इसलिए हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। और शास्त्रों में कहते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भित्य, केवल एक ही ईश्वर है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और सब क्या है, उनके नौकर हैं, सर्वेंट हैं। सत्य तो यही है। बाकी अब और समाज कई प्रकार के लोगों से बना है, सब अपने अपने मति, अपने अपने ज्ञान। जैसे कि हम जानते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो। तीनों गुण के अनुसार प्रभावित व्यक्ति अपने अपने गुण के अनुसार अलग अलग जगह जाना पसंद करता है। जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति दारू के लोगों का संग वहाँ अपने आप खोज लेता है। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का संग ढूंढ लेता है जो सिगरेट पीते हैं। लेकिन जो अच्छाई रखने वाला व्यक्ति है, भजन कीर्तन वाला व्यक्ति है, वो भी ऐसे लोगों का संग ऑटोमेटिकली ढूंढ ही लेता है, कहीं न कहीं मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को सतोगुण में उठा कर लेके आए। जब व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है तो फिर वह भगवान कृष्ण की सेवा में रत हो जाता है, फिक्सअप हो जाता है, उनके हृदय शुद्ध हो जाता है। जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता, मन इधर उधर भागता रहता है। इसलिए हम सब एकदम सही हैं और कहीं
जाने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट लाइन है, ऑथोराइज संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में सब लोग स्वतंत्र हैं, जो कुछ करना चाहें अपनी इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, सब कुछ बता दिए, अंत में बोलते हैं अर्जुन अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय तुम्हें लेना है। उस प्रकार से ब्रह्मा जी ने हम सबको बता रखे हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी लोग जहां जाना चाहें वो उनका निर्णय है। भगवान के धाम एक जन्म में जाना चाहते हैं, 2 जन्म में जाना चाहते हैं, या फिर 84 लाख योनि के बाद जाना चाहते हैं, या फिर उनको इधर ही आनंद आता है, इधर ही रहना है, वो उनका चॉइस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीनिंगफुल रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।